अच्छा, तो विंडो हैंडलिंग समझ में आई? उसको भाई ढंग से देख लो। अच्छा हाँ, अभी ये एक सिनेरियो करो ना, क्या कि जो वो बताए थे वो हुआ कि नहीं? सारे ब्राउज़र क्लोज कर दे, एक को छोड़ दो, क्या हुआ? नहीं हुआ, क्यों? उसमें ऐसा कुछ तो, क्या कोड लिखे थे तुम लोग? नीचे आ जाओ, यही है ना, गेट विंडो हैंडल कर रहे हैं, है ना? अब हैंडल वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हमें क्या करना है? सारे ब्राउज़र को, मान लो मेरे पास 4 ब्राउज़र खुले हुए हैं, 4 में से 3 को बंद करना है, एक को क्या रहने देना है? खुला रहने देना है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और हम एक एक करके भाई यही कोड लिखेंगे, कॉमन कोड है कि नहीं? गेट विंडो हैंडल्स करो, हैंडल वैल्यू एक सेट में मिल जाएगी, एक फॉर ईच लूप लगा दो, एक एक करके इस वेरिएबल के अंदर हैंडल वैल्यू आती चली जाएगी। अब बस आपका काम आसान है, आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना, सिर्फ लिखना है ड्राइवर डॉट और फिर क्या, स्विच टू, है ना? स्विच टू मेथड है क्लोन ड्राइवर क्लास का, जो आपको देगा टारगेट लोकेटर का ऑब्जेक्ट। डॉट लगाओगे, टारगेट लोकेटर क्लास के मेथड आएंगे, और इसमें से एक मेथड है जिसका नाम है क्या, विंडो। इसे चाहिए क्या, हैंडल वैल्यू, और ये हैंडल वैल्यू तुम यहाँ पे क्या कर दे रहे हो, भेज दे रहे हो, बोलो, है ना? और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब लेकिन हमें क्या करना है, एक है ब्राउजर, उसमें से ऐसा एक विंडो ऐसी है जिसका टाइटल क्या है, XYZ है, और उसे हमें क्या करना है, उसे हमें बंद नहीं करना है, बाकी सबको बंद करना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इफ, अच्छा पहले टाइटल निकाल लेते हैं भाई, अब तो फोकस चला गया ना, एक एक करके तीनों फोकस जाएगा। जिस पे भी फोकस है, ड्राइवर डॉट कौन सा मेथड है, गेट टाइटल, ये लेके आएगा क्या, स्ट्रिंग टाइटल। अब इफ टाइटल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस क्या, XYZ बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, अगर ट्रू लिख दे तो इसका क्या मतलब है कि जिसकी टाइटल XYZ होगी उसी के लिए, भाई पता है ना, इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस मेथड क्या रिटर्न करके देते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो अगर टाइटल भी XYZ होगा तो ट्रू होगा, मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा? मैच करेगा तो ये अंदर जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, देखो हम चाहते हैं क्लोज करना, हम चाहते हैं क्या, क्लोज करना। हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, फॉल्स। अब क्या मतलब है, ये इफ के अंदर तब जाएगा जब उसका टाइटल XYZ नहीं होगा, और जब नहीं होगा उसी को तो हमें क्या करना है, बंद करना है ना यार। तो ड्राइवर डॉट क्लोज तो गया, यही कोड था। इसमें ब्रेक और कंटिन्यू, इसमें ब्रेक कंटिन्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पहली बात तो। इसमें काहे को ब्रेक और काहे को कंटिन्यू लगाओ? यहाँ तो हम क्या बोल रहे हैं, सबको बंद करो, एक को छोड़ दो। सर जैसे जिसको रखना है उसका टाइटल निकाल के डॉट इक्वल मैच करा है उसको कंटिन्यू करवा दे, और बाकी का नीचे जाके क्लोज करवा दे, जितना आ जाए सब क्लोज होते जाए, और जो जिसका टाइटल हम लोग दिए हैं वो कंटिन्यू। अच्छा, अगर देखो ये, अगर मान लो यहाँ पे क्या लिख दें, ये फॉल्स हटा दो, यहाँ क्या लिख दें, ट्रू। सर वो हटा दीजिए, मतलब वो ट्रू हटा दो, इक्वल टू हटा के नीचे इफ के नीचे ब्रेक कंटिन्यू। एक मिनट, इफ तो रहेगा ही यार। इफ के अंदर वो ट्रू जो है वो हटा दीजिए। नहीं वहाँ ट्रू है, ठीक है। अगर XYZ ट्रू है, हाँ कुछ नहीं, जैसे ये देखो, और फिर एल्स में ड्राइवर डॉट क्लोज कर दो। ऐसे भी लिख दो तो भी, ऐसे भी लिख दोगे तो भी। और अगर तुम यहाँ मान लो कंटिन्यू लिख के भी क्या होगा, वही मतलब वहीं से पढ़ के वापस चला जाएगा। सबसे सही है कंडीशन ये,
क्यों इतना लंबा चौड़ा लिखना, जब इतने से ही काम चल जा रहा है। कि मैच ना करे तो क्लोज कर दो, बाकी जाने दो। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें तो हो गया कि नहीं हो गया? तो भैया अब जरा एक सिनेरियो खुद से ट्राई करो। फ्लिपकार्ट में जो 24 या 25 जितने रिकॉर्ड वहाँ आ रहे हों, उन सब को एक एक करके क्या करे, ओपन करे। ओपन करने के बाद उस पेज पे जाके उसकी क्या करे, कुछ टाइटल माइटल कुछ भी हो, कुछ पेज का क्या लिख करके निकाल के लाए, कुछ निकाल के क्या करे, लाए, और इसके बाद उसे क्या कर दे, क्लोज कर दे। एक एक करके सबके साथ ऐसा ही करे। ये एक टेस्ट केस बनता है कि नहीं बनता इस टाइप का? या फिर उसमें देख लो, मतलब कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर पे यूज़ करोगे ये चलेगा। मेक माई ट्रिप पे जितने होटल्स आ रहे हैं, अच्छा एक नहीं, अब ये ट्राई करो ना यार तुम लोग, जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हो सब में से जिसका दाम सबसे कम हो मोबाइल का, उनमें से जिसका दाम सबसे कम हो उसको, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अगला क्या खुलेगा, पेज खुलेगा, उसको ऐड टू कार्ट करो। ऐड टू कार्ट करने के बाद फिर चेकआउट बटन होगी, चेकआउट बटन पे क्या करो, क्लिक करो। ये सबको करना है। क्या करना है समझ रहे हैं? पेज पे जाना है, जो मोबाइल्स आ रही हैं उन मोबाइल्स में जिसका दाम सबसे कम हो उसको हमें क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगली विंडो पे जाना है, ऐड टू कार्ट करना है, और ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट या किसी पेज पे बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है, या ऐड टू कार्ट ही करो अभी बस। ठीक है, चलिए ये ट्राई करिए आप लोग। और इस एप्लीकेशन में है कि नहीं? नहीं मिल लेना है। यहाँ कोई सेटिंग पेज दिख रहा है? अच्छा यहाँ चलो अच्छा, कहीं तो था। अच्छा एक मिनट भैया। अच्छा ये देखो जरा ध्यान से, पहले ये देखो क्या आया, आया सामने ना। जनरली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्सर हम लोग इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, क्या, एक कॉमन वर्ड जिसका नाम है क्या, पॉपअप। ठीक है, कई बार पॉपअप, पॉपअप विंडो, इस टाइप का इसको वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब भी इसे देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसी के लिए
कई बार लोग ये भी इस्तेमाल कर देते हैं वर्ड, क्या, डायलॉग बॉक्स, ठीक है। और कई बार इसी के लिए और एक वर्ड और होता है क्या, अलर्ट। हाँ अलर्ट बोल दो, अलर्ट बॉक्स बोल दो, ठीक है। अलर्ट बॉक्स या अलर्ट, ये 2-3 टाइप की चीज़ें दिखती हैं, बट लेकिन सच्चाई क्या है, हम लोग बोलने को इसको ही पॉपअप बोल देते हैं, बट ये पॉपअप नहीं है। इसका असली नाम क्या है जानते हो, अलर्ट। इसे क्या बोलेंगे, अलर्ट बोलेंगे, जैसे यहाँ लिखा है ये अलर्ट है। कब आता है, जैसे यहाँ क्या आ रहा है, यूज बाई लास्ट नेम, और अच्छा ये चीज़ ये देखो, बताओ, अच्छा एप्लीकेशन देखो जरा, ये बताओ सब लोग, अच्छा इसके ऊपर रेड रेड लिखा है या स्टार सा बना है कि नहीं, लास्ट नेम के पीछे कंपनी के, सर क्या मतलब, कंपलसरी है। अगर ये फॉर्म भरना है तो कम से कम ये 2 फील्ड तो भरना क्या है, कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है, या वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, मैंडेटरी, क्या मैंडेटरी, फिर कई बार क्या रिक्वायर्ड, या ये जो बोल रहे हैं क्या कंपलसरी। कई वर्ड इस्तेमाल होते हैं, इनको बोलते हैं ये मैंडेटरी फील्ड है, कंपलसरी फील्ड है, या रिक्वायर्ड फील्ड है। इसका मतलब है ये फॉर्म तभी सेव होगा जब ये 2 चीज भरोगे। फॉर्म में 50 चीज है ना, सब भर डालो, बस ये एक को छोड़ देना, नहीं सेव करोगे एक क्या आएगा, हाँ अलर्ट आएगा। देखो जैसे हाँ सब भर डाले हम, ये भी भर डाले, टाइटल भी भर डाले, ये भी भर डाले, सब भर डाले हम, 50 चीज़ भर डालें, लेकिन जैसे ही सेव करेंगे और अलर्ट में आया क्या, लास्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, कि लास्ट नेम खाली नहीं हो सकता। ये क्या है, आया कि नहीं आया। तो रिक्वायर्ड फील्ड वो फील्ड होती है, अक्सर उनकी पहचान ऐसे होती है, उनके ऊपर स्टार लगा देते हैं, आगे पीछे स्टार लगा देते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं ये क्या है, रिक्वायर्ड या मैंडेटरी। और जो जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा है उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ऑप्शनल। मतलब ऑप्शनल है भाई, मैंडेटरी नहीं है, मन करे तो सिलेक्ट करो डालो, मन करे तो वैल्यू न डालो, फॉर्म सेव हो, ठीक है। चलो अब लेकिन जब भी ये किए गलत तो यहाँ पे क्या आया, लास्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी जो आया, ये डायलॉग बॉक्स जैसा, पॉपअप जैसा, इसका असली नाम क्या है, ये अलर्ट है। देखो एक तरह से तुम्हें क्या देता है, चेतावनी दे रहा है, अलर्ट कर रहा है। अच्छा हाँ अच्छा यहाँ आ जाओ जरा, ये क्या है, मान लो ये एक लीड बनाई है इन्होंने कि नहीं, हम चाहें तो यहाँ पे क्या करें, चेक करें और डिलीट बटन पे क्लिक करें, तो ये जो मोहन यादव नाम की एलईए 110 लीड है, ये क्या हो जाएगा, देखो डिलीट नहीं होगा, पहले मैसेज देगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, डिलीट दी सेलेक्टेड 1 रिकॉर्ड। अब आया ओके या कैंसिल। ये भी जो है ये क्या है, अलर्ट। ये भी जो आया इसे क्या बोलोगे, अलर्ट, ठीक है। और बता एक बात इनके बारे में याद रखो, ये जो अलर्ट हैं भाई ये कैसे आ रहा है। अच्छा ये बताओ जरा एक चीज़ और हमें यहाँ बताओ तुम लोग, कि मान लो हम आते हैं, ये बताओ, अच्छा हम डिलीट बटन पे क्लिक किए, क्या हुआ, अच्छा ये वैसे हम कुछ करते हैं तो क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है ना, कहाँ जाती है, सर्वर पे, और फिर रिस्पांस में क्या आ गया, अलर्ट आ गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा पहले के ज़माने में हुआ,
तुम जिस ये HTML का वेब पेज देख रहे हो ना, ये सब किस में लिखा है? HTML में। लेकिन इसके साथ एक लैंग्वेज भी इस्तेमाल हुई है। HTML तो बड़ी डम्ब लैंग्वेज है। HTML में लॉजिक कहाँ चलते हैं? HTML में लॉजिक कहाँ होता है भाई? HTML में तो बस टैग बनाते चले जाओ, एक लुक एंड फील दे देगा। लॉजिक नहीं चलता है HTML में। HTML कोई फुल लैंग्वेज नहीं, तभी तो उसका नाम मार्कअप लैंग्वेज है। नाम भी क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बस कुछ विजुअल क्रिएट करने के लिए है। लेकिन अच्छा ये बताओ, ये जो अलर्ट आ रहा है फालतू है आ रहा है? कुछ किए हो तब आ रहा है ना, ठीक है? या फिर वहाँ अभी इसके पहले नहीं डाल रहे थे? क्या नहीं डाल रहे थे? वो लास्ट टाइम नहीं डाल के सेव किए, क्या आया? अलर्ट आया। जानते हो सबसे बड़ी बात, पहले के ज़माने में ऐसा चलता था कि हर चीज़ के लिए क्या करो, रिक्वेस्ट ले जाओ सर्वर पे, फिर रिस्पांस। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो इन लोगों ने कहा उसके लिए हम सर्वर पे जाएंगे नहीं, वो फीचर सीधे यहीं पे दे दिए। कहाँ? आपके वेब पेज के अंदर। इसी यार, ये जो रिक्वेस्ट के बाद रिस्पांस आता है ना, रिक्वेस्ट के बाद क्या है? रिस्पांस में आता है। ये वेब पेज है ना भाई, इसको सेव कर दें। कहाँ सेव हो रहा है? डाउनलोड्स में। चलो अब कहाँ सेव हो रहा है? डेस्कटॉप। चलो सेव कर दिया जी, आ गया। आ गया। यही है ना HTML। इसी को राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कर लोगे, इसी को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लोगे। हमने डाउनलोड कर दिया। इसमें क्या दिख रहा भाई? ओपन विथ नोटपैड कर, क्या दिख रहा है? HTML है ना भाई, है ना? यही HTML, ठीक है? तो ये तो है ही। लेकिन कभी अगर ध्यान से देखो तो इसी HTML में एक टैग और दिखता है, स्क्रिप्ट नाम का। किस नाम का? स्क्रिप्ट नाम का। वो टैग उसलिए होता है कि HTML में कोई आदमी चाहे तो कोडिंग भी लिख दे, कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर ले। ऐसी एक लैंग्वेज है जिसका नाम क्या है? जावास्क्रिप्ट। एक लैंग्वेज है जिसका नाम क्या है? जावास्क्रिप्ट। तो समझ रहे हो? तो इसके अंदर सिर्फ HTML ही नहीं होती। HTML, अगर HTML सिर्फ रहेगा ना, तुम्हारे पेज एकदम बेजान से रहेंगे। हाँ, जैसे ये देखो, अभी देखो ये स्टाइल है इसकी कि नहीं? यहाँ ले गए, यहाँ माउस ओवर किया तो खुल गया। इतनी कला थोड़ी ना HTML के पास। HTML तो चित्र बना लो, बॉक्स बना लो, अक्षर लिखवा लो, चाहे जो करवा लो, लिंक बनवा लो। लेकिन HTML से ये कहो कि वहाँ ले जाओ तो ये हो जाए, वो हो जाए। ये जो आपके वेब पेज को डायनेमिक बनाने का काम है, ये कौन करता है? जावास्क्रिप्ट करती है। और अगर हर छोटी छोटी बात के लिए हम सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजें और वहाँ से नया नया HTML आए, तो कितना HTML आएगा, कितना नेट खर्च होगा और कितना स्लो होगा। पता चला यहाँ माउस ओवर किए तो इंतजार कर रहे हैं, भैया रिक्वेस्ट गई, अब रिस्पॉन्स पे एक खुलेगा। ये फट से खुलता है ना, क्यों? क्योंकि ये कहीं जा ही नहीं रहा है। बहुत सी चीज़ें डेवलपर जो होते हैं उसी HTML के अंदर ही कोडिंग करके डाल देते हैं, और जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या होता है? जावास्क्रिप्ट। इसीलिए कहते हैं दो टाइप के डेवलपर होते हैं। एक फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, वो क्या किस पे काम करते हैं? इसी HTML और जावास्क्रिप्ट पे। वो ये सब डायनेमिक बनाते हैं, कहीं 3-5 होता है, इधर होता है, उधर होता है। ये सब किसमें होता है? जावास्क्रिप्ट से क्वालिटी आती है। बिना जावास्क्रिप्ट का रहेगा ना, तो जैसे कोई अगर 8वीं-9वीं का बच्चा HTML सीख के कोई साइट वाइट बनाए, एप्लीकेशन बनाए, तो वो ऐसा बनाएगा। लेकिन जैसे देखते हो फ्लिपकार्ट पर कर्सर ले गए, यहाँ खुल गया, वो हो गया, उसके ऊपर इमेज के ऊपर फोटो ले गए, इमेज बड़ी हो गई है। ये सब जो क्वालिटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? जावास्क्रिप्ट से आ रही है। क्लियर है ये बात? तो भैया, और ये जो अलर्ट आ रहा है फालतू नहीं आ रहा है। जब कुछ डिलीट करने के लिए कर रहे हो तब आ रहा है। अभी शायद तुम सेंड SMS एडिट करते तो शायद ना आता, डिलीट करने पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में डेवलपर ने इसके लिए
इसी HTML के अंदर फ्रंट एंड में क्या किया है, फ्रंट एंड डेवलपर ने कोड किया है, किस लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट। इसको बोलते हैं अलर्ट। क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिर्फ अलर्ट नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट अलर्ट। ये क्या है, जावास्क्रिप्ट अलर्ट है, क्योंकि इस अलर्ट को लिखने का कोड है वो जावास्क्रिप्ट में लिखा है। और सच्चाई बता दें, किसी नेट की जरूर वो क्या कहते हैं, यहाँ पे डिलीट कर रहे हो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुरंत रिक्वेस्ट नहीं जा रही है सर्वर तक। जैसे तुमने डिलीट बटन पे क्लिक किया, आखिर HTML पे ही काम कर रहे हो ना, अंदर जो जावास्क्रिप्ट है उसने देखा अच्छा डिलीट कर रहा है, तो सीधे अपने आप ही तुरंत क्या दे दिया, पॉपअप दे दिया, अपनी तरफ से बनाया भेज दिया, सर्वर तक बात गई ही नहीं। लेकिन हाँ, अब जब ओके कर दोगे, अब बात सर्वर तक जाएगी और इसको क्या कर दिया जाएगा, इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जाएगा। वैसे ही सेम यहां भी था भाई। जब एक नया लीड तुम क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, और करने के टाइम पे बिना कुछ भरे सेव कर दिए, ये आ गया लास्ट नेम कैन नॉट बी इम्प्टी। ये भी सर्वर तक कोई रिक्वेस्ट नहीं गई है, इसने अपने कोड में ही इतनी इंटेलिजेंस डाली हुई है कि कोई एकदम पागल हो कुछ बिना भरे ही सेव करे तो उसकी इनकी बात सर्वर तक ले जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से तुम ही मना कर दो कि भैया क्या कर रहे हो, हैं क्या भेज रहे हो, अभी हम सर्वर तक लेके भी जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, तुम तो जो चीज़ मैंडेटरी है, जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो तो भरे ही नहीं हो। अंदर ही चेक करके तुरंत बता दिया। ये खूबी कौन देता है, जावास्क्रिप्ट देता है। जरूरी नहीं है कि मतलब अगर ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ है, यहाँ आप कर्सर ले गए वो खुल गया, ऐसा वैसा है, ये सब जावास्क्रिप्ट से मैनेज हो जाएगा। हर चीज़ के लिए सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सर्वर पे तो तब जाओ ना जब कोई डेटा ला रहे हो या कोई डेटा दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ डिलीट कर रहे हो, तब तो सर्वर पे जाओ। छोटी मोटी चीज़ यहाँ इन लोगों ने जावास्क्रिप्ट के, तो ये इसीलिए देखो, ये इसको बोलते हैं क्या, जावास्क्रिप्ट का अलर्ट है। इसका अलर्ट है जावास्क्रिप्ट का। तो हमें भैया ये टेस्ट करना होता है कि जब लास्ट नेम ना भरें और सेव बटन पे क्या करें, क्लिक करें, तो सेव नहीं होना चाहिए। एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए, एक अलर्ट बॉक्स आना चाहिए। उस अलर्ट बॉक्स में फलाने मैसेज लिखा होना चाहिए कि लास्ट नेम कैन नॉट बी इम्प्टी। इसके बाद उसको हम क्या कर दें, ओके कर दें। उसे क्या कर दें हम, ओके कर दें। तो यही हमें ऑटोमेट करना है। वीटाइगर का कोड लिखा है इसमें होगा है। ये है ना, ये इससे क्या हो गया भाई, लॉगिन हो जाएगा ना। लॉगिन के बाद हम क्या करना चाह रहे हैं मालूम, सिंपल सा काम करना चाह रहे हैं कि लीड्स पे क्या करना चाह रहे हैं, क्लिक करना चाह रहे हैं। तो क्या लिखें, बाई डॉट, वो लिंक है ना, बाई डॉट लिंक टेस्ट क्या है, लीड्स। और इसके बाद क्या करना चाहते हैं हम, प्लस बटन पे क्लिक करना चाहते हैं ना, इस पे तो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, इस प्लस बटन पे क्या करना चाहते हैं, भाई इतना कोड समझ में आ रहा है सबको कि नहीं।
क्या कर रहे हैं हम? पहले लीड्स पे कर रहे हैं, फिर हम जो क्रिएट बटन नहीं है, प्लस वाली बटन, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? क्लिक कर रहे हैं। जब वो क्लिक हो जा रहा है, फिर इसके बाद पेज खुल जा रहा है और हम बिना कुछ भरे सीधे सेव बटन पे क्या कर रहे हैं? सेव बटन पे क्या करना चाह रहे हैं? क्लिक करना। क्या है भाई? टाइटल वाइटल है इसके पास भी? चलो यही है। आज कोई त्योहार है क्या? अच्छा, @ पहले रामायण ज़्यादा होता था, अब रुद्राभिषेक ज़्यादा होने लगा है ना। चलो, क्या है? टाइटल थी वो? नहीं यार, सॉरी, क्लास था। ये बताओ अब आ गया कि नहीं आ गया? पहली बात तो अगर ये आ जाएगा ना, तो इसके आगे बात तुम काम नहीं कर पाओगे। सोचो, ये सामने है जब तक, तब तक कुछ नहीं कर सकते। पहला तो तुम्हें यही करना है, पहले ये वेरीफाई करना है कि यहाँ जो मैसेज आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत। ऐसा तो नहीं लास्ट नेम के बजाय फर्स्ट नेम लिखा है। जबकि रिक्वायर्ड फील्ड लास्ट नेम है तो लिखाना चाहिए ना कि लास्ट नेम खाली नहीं रह सकता। अब ये लिख दे फर्स्ट नेम खाली नहीं रह सकता, तब तो गलत बात हो गई कि नहीं होगी? तो हमको ये मैसेज वेरीफाई करना है, टेस्ट करना है कि सही आ रहा है या गलत। कैसे करोगे अब? तो ध्यान से देखो, तुम्हारा ब्राउजर तो इस पे काम करता है, किस पे? ड्राइवर किस पे काम करता है? पहले बताओ, ड्राइवर हमेशा किसी न किसी विंडो पे काम करता है कि नहीं? अगर 4 विंडो खुली हो तब भी किस पे काम करता है? किसी एक पे। और तुम फोकस एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे अपना आप ले जा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? लेकिन तुम अपना, अच्छा, लेकिन यहाँ तो एक ही विंडो है, तो मल्टीपल विंडो वाली कोई बात ही नहीं। लेकिन यहाँ पे सामने एक अलर्ट है, एक जावास्क्रिप्ट का क्या आया? अलर्ट आया। लेकिन ये अलर्ट आने के बाद एक बात होती है भाई, इस पे तुम कुछ कर नहीं सकते। ये देखो, ये अलर्ट अगर सामने आए तो कहीं कुछ भी काम करना चाहोगे, पहली बात तो काम नहीं कर सकते। और तुम्हारा जो ड्राइवर है ये किस पे काम कर सकता है? ब्राउजर, हाँ, विंडो पे, ब्राउजर की विंडो पे काम करता। लेकिन सामने तो बीच में कौन आ गया है? अलर्ट आ गया। तो सबसे पहले आपको इस अलर्ट को मैनेज करना होगा, क्योंकि जब तक सामने अलर्ट है तुम कितना भी कुछ लाइन लिख दो, कोई मतलब नहीं है, काम ही नहीं करेगा। तुम अपने हाथ से लिख के देख लो, नहीं लिख पाओगे भाई। सोचे हम कि यहाँ लिखें, कुछ नहीं लिखे। अब तुम कहोगे सर अलर्ट पे क्या कर लो? क्लिक कर लो। लेकिन अलर्ट ना अलर्ट पे राइट क्लिक करोगे तो भैया इसमें इंस्पेक्ट का ऑप्शन नहीं आता। ये इंस्पेक्ट में इंस्पेक्ट नहीं होगा। नहीं हटेगा क्यों? है सामने है भैया, हट कहाँ रहा है?
हट ही नहीं रहा है ये तो, देख रहे हो, राइट क्लिक कर, हाँ ओके पे क्लिक करोगे तो होगा। भाई तुमसे कहे सेव बटन पे क्लिक करो तो एक्सपाथ लिख दिए इंस्पेक्ट करके, ये ओके इंस्पेक्ट नहीं होगा। ये जो लिखा है लास्ट नेम, ये कंपनी नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, क्योंकि देखो लास्ट नेम भर दिया गया है, अब क्या आ रहा है, कंपनी नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ये तो सही है कि आ रहा है कंपनी नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, तो लेकिन याद रख लो अलर्ट कभी भी इंस्पेक्ट नहीं होता, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, अब आप ड्राइवर आपका ब्राउजर पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में कौन आ गया है, अलर्ट आ गया। तो अब आपको अलर्ट पे, पहले आपको अलर्ट पे काम करना होगा, अलर्ट को हटाना होगा, तब कहीं जाके ब्राउजर काम करेगा। तो देखो ध्यान से, ड्राइवर डॉट, ये मेथड जानते हो क्या रिटर्न करता है, टारगेट लोकेटर, टारगेट लोकेटर क्लास का ऑब्जेक्ट। आगे डॉट लगाओगे तो किसके मेथड आएंगे, टारगेट लोकेटर के। अब टारगेट लोकेटर का एक मेथड है जिसका नाम है अलर्ट, मेथड का नाम ही क्या है, अलर्ट। ये मेथड वाइड है, रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, अलर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो भैया बस यही काम करना था आपको, यही अलर्ट मेथड कॉल, जैसे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो कर रहे थे, अलर्ट पे काम करना है तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट क्या करोगे, अलर्ट, और ये तुमको अलर्ट क्लास का क्या दे देगा, ऑब्जेक्ट। कर्सर ले जाओ, इंपोर्ट कर लो, हो गया भाई, बस खत्म बात। अब उस अलर्ट पे काम कर सकते हो, जैसे तुम्हारा क्या है, अलर्ट ओबीजे, अब डॉट लगाओ, अब यहाँ मेथड है, डॉट लगाओगे, अब यहाँ क्या आएंगे, मेथड है, आ रहा है कि नहीं। अलर्ट में कुछ मैसेज था ना भाई, कंपनी नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, तो डॉट लगाओ, इसी का एक मेथड है गेट टेक्स्ट, ये आपको दे देगा अलर्ट का मैसेज। चलो कॉल कर लेते हैं, ये हो गया, स्ट्रिंग एक्चुअल अलर्ट क्या मैसेज। और अब हम इसको कैसे, ऐसे तो टेस्टिंग होती है ना भाई, कि भूल गए, इफ एक्चुअल अलर्ट मैसेज डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और यहाँ लिख दे जैसे क्या, दी लास्ट क्या है, हाँ जो भी है, मान लो हम उसकी बात कर रहे हैं, कैन नॉट बी एम्प्टी। अगर ये मैसेज आए, ये मैसेज आए तो क्या है, ये पास है, कुछ और मैसेज आए तो क्या है, फिर ऐसे करते हो ना टेस्टिंग, बस यही तो है। क्लियर है ये, अब लो भाई कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब अभी देखो, अभी ये क्या करेगा, उसका अलर्ट का मैसेज लेके, ये नहीं लेके आएगा लोकल होस्ट कोलन 888 सेज, सिर्फ यही कंपनी नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। इसके बाद तुम चाहते हो इसको ओके पे क्या करना, तो ओके पे कोई क्लिक नहीं करना है। अब ध्यान से देखो, ये जो अलर्ट का ऑब्जेक्ट है, इसी का एक मेथड है जिसका नाम है क्या, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मेथड अपने आप जो उसका बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है उसको क्या कर देगा, क्लिक कर देगा, और अलर्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर है, कौन सा मेथड है, एक्सेप्ट। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं, जैसे डिलीट करने वाले केस में क्या था, अलर्ट कर रहे थे तो 2 ऑप्शन आ रहे थे ना, ओके और कैंसिल, डू यू वांट टू डिलीट, हाँ ओके की कैंसिल। अब वहाँ 2 ऑप्शन थे कि नहीं, अब तुम चाहो ओके कर सकते थे और चाहे क्या कर सकते थे, कैंसिल कर सकते थे। तो अगर अब मान लो तुम चाहते हो कैंसिल करना, तो एक इन लोगों ने मेथड और दे रखा है, डिसमिस। यार जब एक ही ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे कितने ऑप्शन है, एक ही, ओके, तो यहाँ पे एक्सेप्ट भी वही करेगा और डिसमिस, ये क्या करेगा, ओके करके हटा देगा। लेकिन जहाँ वो वाला आएगा तो 2 ऑप्शन है,
तो वहाँ पे एक्सेप्ट करोगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट ओके वाला ऑप्शन होता वो हो जाता, डिसमिस करते तो कैंसिल वाला हो जाता, इस वजह से डिलीट नहीं होता। आई बात समझ में? 3 मेथड आए कि नहीं? अच्छा अभी ये कोड चलाएं, चलेगा? देखो यार यहाँ तक बढ़िया से चलेगा, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, ये सब चलेगा लाइन। लेकिन जब एक्सेप्ट चलाओगे तो एक्सेप्ट क्या करेगा? हट गया। अब किसको डिसमिस कर रहे हो? तो ये लाइन क्या देगी? भाई एक्सेप्ट कर दो चाहे डिसमिस हो, खत्म हो गया ना। तो अब अगली लाइन कैसे चलेगी? अगर ऐसा कभी करोगे गलती से तो एक्सेप्शन आएगा कुछ ऐसे, नो सच अलर्ट एक्सेप्शन, मतलब ऐसा कोई अलर्ट नहीं है। भाई तुम कह रहे हो अलर्ट पे डिसमिस करो और अलर्ट पहले ही जा चुका है तो कैसे चलेगा बताओ? और एक मेथड है सेंड कीज। सेंड कीज का क्या मतलब है? अगर कुछ अपनी तरफ से अक्षर भेजने हैं तो अक्षर भी भेज सकते हो। ये जाके अलर्ट पे टाइप कर देगा, उसका जो मतलब हो तुम्हारे लिए समझो, ठीक है? तो ये हैं आपके अलर्ट। मुश्किल है ये? आसान है ना? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट, अलर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब मेथड कॉल कर सकते हो गेट टेक्स्ट अलर्ट मैसेज के लिए। एक्सेप्ट, वो भी एक्सेप्ट क्या कर देगा? ओके कर देगा। डिसमिस क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा या बंद कर देगा उसे। और इसके बाद सेंड कीज से तुम कोई अपनी तरफ से ABCD या कोई अक्षर भेजना चाहो अलर्ट के ऊपर तो सेंड कीज से भेज सकते हो। क्लियर है ये? यही है अलर्ट। क्लियर है? अब तो काम कर लोगे अलर्ट पे ना, हैं? कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है? लेकिन हाँ अब ऐसी गलती मत करना फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट, तुम्हारी लाइन चल रही है अलर्ट और वो अलर्ट खुला ही नहीं है तो कहाँ स्विच करेगा? तब एरर देगा फिर क्या? नो सच अलर्ट एक्सेप्शन, कि भैया ऐसा कोई अलर्ट नहीं है। कहाँ हम स्विच कर रहे हैं? एक्सपेक्टेड तो हमने लिख दिया ना। हाँ यहीं से निकाल लोगे ना। अरे ना हाँ ये तो एक्चुअल, मतलब वो जो जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है उसी का अलर्ट आया। हाँ जैसे मान लो ये, हाँ जैसे एम्प्टी है, लास्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, मतलब क्या है? इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, तुम्हें भरना नहीं है, बिना भरे तुम क्या करोगे? यही है तुम्हारा एक्सपेक्टेड मैसेज ना। और जब ये चलेगा तो एक्चुअल लेके आएगा, तुम्हारे एक्सपेक्टेड से क्या करेगा? मैच करेगा। तुम कहोगे सर वहीं से कॉपी पेस्ट किए हो तो चलेगा ही, तो ये कैसे फेल होगा? तो सर भैया आज चलेगा ना, कल को डेवलपर जब बना के कुछ इसमें चेंज करके देगा तो हो सकता है ये चीज़ तब न चले, मेरी स्क्रिप्ट तब वो गलती क्या करेगी? पकड़ लेगी। यही तो एक्सपेक्ट, देखो हमने ऐसे लिख दिया, चाहे तो ऐसे लिख देते लोग। लो जी, और एक बात बताया ना, याद रखना इफ़ कंडीशन में चाहो तो लिख सकते हो क्या? डबल इक्वल टू ट्रू, और नहीं भी लिखते हो तो उसका मतलब क्या होता है? डबल इक्वल टू ट्रू, ठीक है? भाई ये दोनों मैच करेंगे तो ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू से मैच करेगा तो इसके अंदर जाएगा, नहीं मैच करेगा तो एल्स के अंदर जाएगा। जरा डिबग करके देखो, अपने आप सब दिखाई देगा। क्लियर है ये? तो यही क्या है आपके अलर्ट। लेकिन एक चीज़ और समझिए अभी आप, जैसे ये भी तो एक आ गया ना, देखो अक्सर बहुत जगह देखे होगे, जब कोई चीज़ अपलोड करते होगे, किसी को कोई पिक्चर भेजते होगे, लैपटॉप खोलो किसी को फेसबुक में पिक्चर, अपनी पिक्चर को क्या करते हो? अपलोड करते हो कि नहीं? ऐसे ही तो सामने आता है। फिर अपनी जो फोटो पिक्चर होती है यहाँ से कहीं से ढूंढ के उसे क्या करते हो? वो ऐसे करके करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाती है? अपलोड हो जाती है। देखो है ना ये फीचर।
अपलोड हो गई कि नहीं हो गई? तो यार ये वाली जो विंडो आ रही है ये जावास्क्रिप्ट का अलर्ट नहीं है। बात ये याद रखनी है आपको, ये जावास्क्रिप्ट का अलर्ट नहीं है। अच्छा ये बताओ ये वाला इसके पहले भी जो नहीं है अलर्ट आ रहा था, लास्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, वो अलर्ट कहीं देखा था? कहाँ पे लास्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी? कोई ऐसा फॉर्म मिला था तुमको लाइफ में, कहीं भर रहे थे या जहाँ कुछ भी हो? बहुत लोगों को नहीं मिला होगा, बहुत लोगों को नहीं मिला होगा, बहुत लोगों ने नहीं, ये ऐसी सिचुएशन नहीं आई हुई। वो जो और ये जो तुमको दिख रहा था अलर्ट, कौन सा अलर्ट था? लीड्स बना रहे थे ना, देखो जरा दिमाग लगाने वाली बात है ये जो अलर्ट आपको दिख रहा था ये किसने बनाया है? जावास्क्रिप्ट में लिखा गया ऐसा कोड किसने बनाया है? वी टाइगर वालों ने बनाया है ना? हाँ, डेवलपर ने बनाया है। किसके? ये जो वी टाइगर नाम का एप्लीकेशन के डेवलपर है उन लोगों ने ही बनाया है ना। लेकिन ये बताओ, अब जरा इधर देखना, ये देख लिया अच्छे से। अब एक काम करते हैं, अब आते हैं चूज फाइल किए, ये वाला देखा है? ये वाला, ये जो ऊपर दिख रहा है, ऐसा देखा है कहीं? ये तो देखा होगा यार। अगर लैपटॉप में फेसबुक यूज़ किए होगे तो आया नहीं होगा। व्हाट्सएप यूज़ करो, फेसबुक यूज़ करो, कहीं भी पिक्चर फोटो जो अपलोड किए होंगे भाई, ये आया होगा, इसे पहचानो, आया होगा, बहुत जगह आया होगा। फेसबुक पे कहीं भी तुम कोई पिक्चर अपलोड कर रहे होगे किसी को, अरे जीमेल पे किसी को मेल भेज रहे होगे, हाँ, हर जहाँ जब अटैच करते हो तो जब अटैच पे क्लिक करते हो तो यही तो सामने आता है। फिर इसमें से अपना ढूंढते हो क्या अटैच करना है, जो अटैच करना होता है सिलेक्ट करके क्या कर देते हो, ओपन कर देते हो। अटैच होता है कि नहीं होता? होता है ना। जरा अब समझो, वो वाला तुमने नहीं देखा था जब तक वी टाइगर नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि उसको बनाया था किसने? वी टाइगर वालों। लेकिन ये जो दिख रहा है ना, ये वी टाइगर वालों का बनाया हुआ नहीं है। ये जो सामने आ रहा है जिसमें से हम ढूंढते हैं, इसको बनाया है किसने जानते हो? इसको बनाया है क्रोम वालों ने। तभी तो देखो व्हाट्सएप यूज़ करो तब भी आता है फोटो अपलोड करने के टाइम पे, जीमेल यूज़ करो तब भी आता है, फेसबुक यूज़ करो तब भी आता है। इसका मतलब क्या है? और भाई अगर क्रोम यूज़ कर रहे हो तो बात समझो, ये भी एक पॉपअप है, लेकिन इसको वी टाइगर वालों ने नहीं बनाया है। इसको किसने बनाया है? क्रोम ब्राउज़र वालों ने बनाया। ऐसे ही देखो कई बार और भी होता होगा, तो याद रखना। अब इसकी एक बात सुनो, इसके ऊपर भी इंस्पेक्ट नहीं होता, इसके ऊपर भी इंस्पेक्ट नहीं होता। तुम कहोगे सर जी ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट कर लेते हैं, तो भैया ये अलर्ट भी नहीं है। इस पे काम करना सेलेनियम में सबसे टेढ़ा काम है जब ऑटोमेशन करते हैं। इसीलिए इससे बच कर निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं, इस पे काम करने के चक्कर में ही नहीं पड़ते। इसको सेलेनियम पहचाने हुआ चाहे कहीं कोई, भैया याद रखना इंस्पेक्ट वही होगा जो HTML में होगा, और ये जो है ये क्रोम वालों का है, ये HTML का पार्ट नहीं है। हम लोग एकदम नहीं इंस्पेक्ट होगा भाई। वहाँ तो देख रहे हो अलर्ट जो था उनका पार्ट, इंस्पेक्ट तो वो भी नहीं हो रहा था। ये तो कह रहा था भैया हम तो तुम्हारे दूर से, हमारा तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो सबके लिए आते हैं भाई। कोई भी अपलोड करेगा चाहे फेसबुक हो चाहे जो, हम आ जाएंगे। तो इस पे काम हम नहीं कर सकते भाई, ऐसे इस पे इंस्पेक्ट नहीं होगा। अच्छा कई बार तुमने ये भी देखा होगा, डाउनलोड का ऑप्शन देखा है? जैसे कई बार क्या होता है, बहुत जगह तुम डाउनलोड करते हो, जैसे मान लो हम ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट लिस्ट, रहने दो नहीं बंद होगा। अच्छा यहाँ एक्सपोर्ट लीड्स किए, अपने आप क्या हो गया देखो ध्यान से, डाउनलोड हो गया कि नहीं हो गया? डाउनलोड हुआ नहीं। वहाँ क्या कर रहे थे? अपलोड करते, पिक्चर को क्या करते हैं? अपलोड करते, और यहाँ क्या कर रहे हैं? डाउनलोड करते।
उसे कहते हैं अटैच करना या अपलोड करना, इसे कहते हैं क्या करना, डाउनलोड करना। यहाँ तो सीधे डाउनलोड हो जा रहा है कि नहीं, लेकिन कोई कोई सॉफ्टवेयर तुम ऐसा भी एप्लीकेशन यूज़ किए होगे जब वहाँ पे डाउनलोड या ऐसे भी बटन दबाए होगे तो एक छोटा सा पॉपअप आया होगा, फिर वहाँ सेव एज करके एक बटन रही होगी, इस पर क्लिक किए होगे तो फिर पूछा होगा, फिर ऐसा ही दिखा दिया होगा, फिर तुम उसको कहाँ पे, डेस्कटॉप पे या जहाँ सेव करना चाहो सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? तो जब वो सेव पे क्लिक करते डायरेक्ट सेव नहीं होता, सेव करने वाला क्या आता, पॉपअप आता। हाँ नहीं, अलर्ट नहीं होता, वो भी पॉपअप कहते हैं उसको, हम कहते हैं सेव का क्रोम का पॉपअप है। किसका पॉपअप है? क्रोम का, डाउनलोड का पॉपअप। ये क्या था? क्रोम का अपलोड का पॉपअप। इसके ऊपर भी सेलेनियम काम नहीं करेगा, ये भी इंस्पेक्ट नहीं होगा। याद रखे, याद रखना, ये अलर्ट वाला फार्मूला इन पे काम नहीं चलेगा। जैसे हम यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट लीड्स करें, एक विंडो आए सेव एज करके, ऐसा कुछ 3-5 आए, उस पर सेलेनियम काम नहीं करेगा। ये अलर्ट वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा। कुछ अपलोड करने की कोशिश करें, अटैच करने की कोशिश करें, जो नहीं आ रहा था, जहाँ से भी फाइल हम क्या किए थे, सेलेक्ट करके चूज किए थे कि नहीं, उसको उस पर भी सेलेनियम काम नहीं करेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। अब तो एक्सेप्ट करो, डिसमिस करो, लेकिन याद रखना ये सब सिर्फ अलर्ट के साथ कर पाओगे। जो अपलोड वाला पॉपअप आया था या जो डाउनलोड का पॉपअप आएगा, कुछ ऐसा भी 3-5 आएगा, उसके साथ ये काम नहीं करेगा। क्लियर है? उसको कैसे हैंडल करना है हम देखेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे हैंडल करना। वैसे हम दोनों के लिए बच के निकलने का रास्ता ढूंढते हैं कि वो सामने ना आए। सामने आ जाएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, बेवजह की बात हो जाएगी। इसीलिए हम उससे बच के निकलने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? लेकिन चलो चाहिए देखते ही हैं किस पेज पे हैं हम लोग। ये कोड कहाँ तक का है? अलर्ट आया, अलर्ट को क्या कर दिया इसने, एक्सेप्ट कर दिया। और इसके बाद मान लो हमको एक फाइल क्या करनी है, अपलोड कर। अलर्ट हट गया। अच्छा, अलर्ट के बाद हम क्या करने वाले हैं मालूम है? देखना ध्यान से। हम ये तो हम इस पेज पे रहेंगे ना, जब अलर्ट आएगा अलर्ट पे क्या करवा दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर देंगे तो ओके कर देगा अलर्ट। लेकिन इसके बाद हम इस बटन पे क्या कर रहे हैं, क्लिक करना चाह। कैसे करें? क्या है टेक्स्ट, उसका टाइटल इंपोर्ट लीड्स। इस पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा? इसके बाद किस पे क्लिक करना है हमें? चूज फाइल। टैग क्या है और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? फाइल है। नेम क्या है? इंपोर्ट, और आईडी भी है, इंपोर्ट अंडरस्कोर फाइल। तो लिखे कोड। अरे यार ये इसकी कभी कभी ऐसे भी कोड हम लोग लिखते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ ही नहीं होता, एक होता है बाई डॉट आईडी। आईडी भी हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भेज दें और फिर डॉट क्या कर दें। अब जरा चला के देखते हैं। और अच्छा क्यों कर रहे हैं हम उस पर क्लिक? क्योंकि हमें वहाँ कुछ क्या करना है, अपलोड करना है। एक फाइल मान लो मेरे डेस्कटॉप पे कहीं पड़ी है, उसको हमें क्या करना है, अपलोड करना। क्या एरर है?
पास हो गया वो इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शन। किस लाइन पे है भाई? क्या गलत है भाई इसमें? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट आईडी अच्छा एक काम करो, छोटा सा हमें जो लग रहा है इसके बीच ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, थोड़ा सा बीच में क्या दे दें? अब चला के देखो। लेकिन नहीं यार, अच्छा वो तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ रहा है, क्या करें तब भाई? चलो अच्छा एक्सपाथ दे के देखते हैं यार। ऐसे आईडी से तो इशू वैसे अगर नहीं चलेगा तो क्या करेंगे? आप कई तरीके पता है ना आपको। एक्शंस क्लास भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद और क्या था टैग उसका? डबल स्लैश इनपुट @name इक्वल्स टू वैसे ये क्या करेगा? क्लिक करेगा और क्या करेगा? ओपन हो जाएगा। लेकिन यार सही बता दें, ओपन कराना नहीं है, क्योंकि अगर ओपन हो गया तो फिर उस पर तो काम सेलेनियम कर ही नहीं पाए। वही सेम आ रहा है, इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शन। एक बार जरा ये भी ट्राई कर लेना यार, चेंज कर लेना अपना वो तो क्या कहते हैं वर्जन, ठीक है। ये क्रोम का कौन सा वर्जन है? लेकिन जैसे इसको एक काम करना, सेम सिनेरियो उस पर ट्राई करना, जीमेल पे, जीमेल या किसी और एप्लीकेशन पे ट्राई करोगे, वहाँ पे अटैच की बटन होती है ना, या व्हाट्सएप पे ट्राई करोगे तो जहाँ वो बटन होगी उसका एक्सपाथ लिख के क्लिक कराओगे तो एक आ जाए। लेकिन एक चीज़ यही याद रखनी है कि हमें इस चीज़ को करना नहीं है। इसे क्लिक करा दोगे तब तो खेल बिगड़ जाएगा। भले हम तुम्हें दिखा रहे हैं क्लिक वाला कोड, लेकिन इस पर क्लिक नहीं कराना है। क्लिक करा दिए सामने आ गया तब तो सारा खेल ही क्या हो गया? चौपट हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है यहाँ ये बताओ। एक फाइल यहाँ पे क्या करनी है? अपलोड करनी है या अटैच करनी है। जानते हो इसमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फाइल कौन सी है भाई बताओ पहले?
मान लो यही XYZ फाइल जो है इसी को अपलोड या अटैच करना चाहते हैं, तो बस हर फाइल का एक पाथ होता है ना, कहाँ रखी है, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, पाथ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये है लोकेशन, क्या है, सी यूजर्स डेल डेस्कटॉप, उसके अंदर xyz.java, शायद जावा फाइल है, xyz.java। तो अगर हम इसके पाथ की बात करें तो क्या है भाई इसका पाथ, /xyz.java। और याद रखना जावा में पाथ जब भी देना तो सिंगल बैकस्लैश मत यूज़ करना, क्या यूज़ करना, डबल। यही फाइल हमें अपलोड करनी है। ये जानते हो कि क्या करना है, कुछ खोलने वोलने की ज़रूरत नहीं है, ये जो इस पर क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले देखो कहाँ करना है अपलोड, यही है चूज़ फाइल का। पहले उसे क्या करना, राइट क्लिक करके उसे करना क्या, इंस्पेक्ट, और इसके बाद इंस्पेक्ट करने के बाद ढूंढना तुम्हारा एलिमेंट कहाँ है, यही है ना। और जानते हो उसकी पहचान क्या है, इसका टैग होना चाहिए क्या, इनपुट, और एक टाइप एट्रीब्यूट जरूर होगा। कौन सा, याद रखना सबसे मेन चीज इसका यही है, क्या, टाइप नाम का एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू क्या, फाइल। देख रहे हो, टाइप एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या, फाइल। अगर जहाँ से अटैच करना है अगर उसका टैग क्या है, इनपुट है, और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, फाइल है, तो कोई क्लिक व्लिक कुछ नहीं करना, कोई ड्रामा नहीं करना। बस एक मेथड जानते हो ना, कौन सा, डॉट सेंड कीज। सेंड कीज के अंदर अपनी फाइल का पाथ जो तुम्हारे सिस्टम पे है वही पाथ यहाँ ले जाके क्या करो, पेस्ट करो, बस अपने आप देखना फट से अपलोड हो जाएगी बिना खुले। देखना जरा, ऐसा नहीं कि खुलेगा, खुल गया तो सब बेकार ही हो गया, खोलना नहीं है। ये ट्रिक क्या करेगी, सीधे फाइल को क्या कर देगी, बस अब हो गया, ठीक है हम सेव कर दे रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, कि ये क्या है, सेंड कीज, सॉरी बंद तो नहीं कर दिए। ये देखो xyz.java आ गई कि नहीं, अपलोड हो गई। तुम्हारी फोटो भी होती तो अपलोड हो जाती इस तरह से। तो अगर कोई कहे तुम्हें अपलोड करना है तो तुम वो मत कहना कि कभी क्लिक करेंगे फिर उसको करेंगे। अगर क्लिक करने के चक्कर में पड़ोगे इस पे तो काम ही नहीं होगा। तुम कहना कि हम सबसे पहले चेक करेंगे जिस पे हमें, जहाँ से हम अपलोड कर रहे हैं, हम वहाँ ढूंढेंगे ऐसा कौन है जिसका टैग इनपुट है और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, फाइल। और अगर ऐसा होगा तभी ये ट्रिक चलेगी जो हम दिखाए हैं। अगर मान लो तुम्हारे एप्लीकेशन में अपलोड तो हो रहा है लेकिन टैग इनपुट नहीं है, या टैग इनपुट है लेकिन टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइल नहीं है, तो ये कोड काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल उसका टैग इनपुट होना चाहिए, टाइप क्या होना चाहिए, फाइल होना चाहिए। और वैसे बताएं सबका होता है, जहाँ भी अपलोड होगा वहाँ होगा। लेकिन जानते हो दिक्कत क्या आएगी तुम्हारे साथ दिक्कत ये आएगी कि जैसे यहाँ एक बटन दिखेगी जहाँ से तुम अपलोड कर रहे हो, इस पर क्लिक करके अपलोड करते हैं। जब तुम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे ना तो देखोगे उसका टैग इनपुट नहीं होगा, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू उसकी फाइल नहीं होगी। तुम सोचोगे यार अब तो हम कैसे यूज करें इसको, क्योंकि सर ने बताया कि टैग इनपुट होना चाहिए और टाइप क्या होना चाहिए, फाइल होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कि है नहीं है, लेकिन कहीं अगल बगल है। तो थोड़ा दाहिने बाएं देखोगे तो दिखाई जरूर देगा, ऐसा तुम्हारे साथ वहाँ जरूर होगा। आज अच्छा जीमेल खुला है इस सिस्टम पे, एक मेल राइट करते हैं। ये
मेल में अटैच करते हो ना फाइल, जैसे अब नौकरी ढूंढोगे तो मेल भेजोगे तो रिज्यूमे अपना अटैच करके भेजोगे ना अपना बायोडाटा, तो ये अटैच करोगे ना, अटैच फाइल पे क्लिक करो तो आ रहा है ना, अटैच करोगे ना, हाँ यहाँ से ऐसे अटैच कर लो, देखो वही वाला आ रहा है कि नहीं जैसा वहाँ दिख रहा था, ये वाला कॉमन है। लेकिन इस पर क्लिक करा दिए तो खेल ही गड़बड़ हो गया। तुम सोचोगे कि सर ने बताया राइट क्लिक करके चलो इंस्पेक्ट करके देखते हैं टैग क्या होना चाहिए और टाइप क्या होना चाहिए फाइल। अब लेकिन तुम्हारे साथ होगा क्या, यहाँ तो दिख रहा है क्या, डिव आया। अरे वो यहीं छुपा है कहीं, बस ध्यान से देखने भर की बात है। देखो सर यही है ना, ये तो डिव दिख रहा है, कहीं अंदर तो नहीं छुपा है, अंदर भी नहीं छुपा है, तब यही है ना। हम तो बोले हैं कि क्या होना चाहिए, टैग इनपुट होना चाहिए, टाइप फाइल होना चाहिए, है इसी में, कहीं दाहिने बाएं है। अब या तो ध्यान से ढूंढो, वैसे एक ट्रिक अपनाओ ना, $/ टाइप इक्वल टू फाइल लिख दोगे तो खुद ही ढूंढ के ले आएगा ना, है ना। लेकिन देखो हाईलाइट में हाईलाइट नहीं कर रहा है, इसी के पीछे कहीं है, इसी से जुड़ा हुआ। हाँ कुछ चक्कर मत पड़ना कि वो डिव फिव लिखना, अपना ढूंढना कौन है ऐसा जिसका टैग क्या है, इनपुट टाइप क्या है, फाइल, किसी का एक्सपाथ लिख के सेंड कीज करके अपनी फाइल का पाथ भिजवा देना, अपने आप फट से क्या कर देगा, अटैच हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये तुम्हारे साथ होगा कई बार कि वो चीज़ तुमको डायरेक्ट दिखाई नहीं दे, वैसे देखोगे तो अभी जो ये डिव दिख रहा था उससे कहीं 2-4 हाथ आगे पीछे कहीं पड़ा होगा, देखना वो जो तुम्हारा डिव था, ये देखो ये तो तुम्हारा डिव ना, ये था तुम्हारा डिव, ये देखो ये डिव था ना, ये और उसी के दाहिने बाएं कहीं था। किस पे कराओगे, ना 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 ना, यहाँ डिव है ना, टैग डिव है ना, उसकी शर्त है कि भैया ये वाली टेक्निक की ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो और सेंड कीज करके उसका पाथ भेज दो और जाके वो क्या कर दे, अपलोड कर दे। इसकी उसके लिए इसकी शर्त है कि टैग क्या होना चाहिए, इनपुट और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइल, ये डिव पे काम ना करेगा। आई बात समझ में। और कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ कहीं होती है लेकिन पीछे से कहीं आपस में जुड़ी होती है, हमको दिखाई, जैसे देख रहे हो ना, इनपुट है ना, यहाँ इनपुट इन्हीं के लिए बना है, किसी और के लिए नहीं बना है। लेकिन यही एक दिक्कत आती है, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमको न मिले जिसका टैग इनपुट हो और टाइप फाइल हो, मिलेगा जरूर, लेकिन यही होगा कई बार सामने से दिखाई, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे नहीं दिखाई, तुम सोचोगे अरे है ही नहीं क्या, लेकिन है था कि नहीं इसमें, हमने ऐसे कहा इसने खुद ही ढूंढ बता दिया यहाँ है, हम समझ गए यही है, एक्सपाथ देते और यूज कर देंगे, सेंड कीज कराएंगे, फाइल क्या कर देगा, क्लियर है ये। तो आज एक तरह से आप लोग क्या देख लिए, अलर्ट भी और अपलोड फाइल भी। याद रखिएगा, ये पूछते हैं कि हाउ टू अपलोड अ फाइल, तो कहोगे जब अपलोड फाइल करनी होगी तो हम सबसे पहले जो एलिमेंट है राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, ढूंढेंगे उसका टैग क्या होना चाहिए, इनपुट और टाइप फाइल, उसका एक्सपाथ लिखेंगे और सेंड कीज करेंगे, फाइल का पाथ दे देंगे और वो फाइल को क्या कर देगा, अपलोड कर देगा, डायरेक्ट अंदर से ही अपलोड कर देगा, कोई विंडो खोलने की जरूरत नहीं। क्लियर है ये। तो चलो इतना ही रखते हैं आज। इसके बाद एक बचता है क्या, अपलोड हो गया ना,